तो भैया नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में आज हम आपके लिए जा चुके हैं कक्षा 8वीं की गणित। कक्षा 8वीं गणित में हम आपको बताने जा रहे हैं अध्याय 9। अध्याय 9 में क्या रहेगा आपका क्षेत्रमिति से। हम आप क्षेत्रमिति में बता रहे थे, क्षेत्रमिति में कृष्णावली 9.1 के क्वेश्चन आपके पूरे करवा रहे थे। 9.1 में हमने आपके करवा दिए थे। कहां तक करवा दिए थे? हमने आपको पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करवा दिया था। 9.1 का हमने पहला क्वेश्चन पूरा करवा दिया था। दूसरा क्वेश्चन भी हमने पूरा करवा चुके हैं और आपका तीसरा क्वेश्चन सामने आ चुका और तीसरा क्वेश्चन भी करवाएंगे। इसके आगे आपका चौथा क्वेश्चन है। अगर चौथा क्वेश्चन चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा और कमेंट करके बताना कि चौथा क्वेश्चन चाहिए तो बताएंगे, वरना हमने बताया बस सिर्फ हम पांचवा लगाएंगे। पांचवा के बाद छठवां भी अगर आप कमेंट करो, आपकी डिमांड रहेगी तो लगाएंगे, नहीं तो हमारी खुद अटकी नहीं है कि हम तुम्हारे क्वेश्चन बताते बढ़े। हम मोस्ट क्वेश्चन लगवाएंगे, जितने मोस्ट होंगे भी हम लगाते रहेंगे। अगर आपको चाहिए तो बता देना कमेंट करके, ठीक है? तो हम पूरे लगवा देंगे, एक दिन लगवा। हमें जो अच्छे लग रहा है हम आपको बताते चल रहे हैं, ठीक है? जी क्वेश्चन सारे हैं अच्छे, महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते पेपर में, ठीक है? और जी क्वेश्चन अच्छा लगा हमें, इसलिए हम आपसे मतलब बता रहे हैं आपको। तो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास है। देखिए, एक समलंब के आकार के खेत, मतलब समलंब के आकार का खेत या समलंब के आकार के खेत एबीसीडी, जो समलंब को आकार का खेत है, देख रहा हो कि ये आमने सामने की भुजा समांतर है तो समलंब तो होगा ही, जिसमें एक भुजा का युग्म समांतर हो, सममुख भुजा का युग्म समांतर रहे, सममुख भुजा का युग्म समांतर हो, जे सामने की भुजा समांतर है तो जो समलंब पटको, तो समलंब है भैया, समलंब है। तो एबीसीडी के बाड़ की लंबाई, मतलब बाड़ कहा जैसे अपन मेढ़े भी बोलते हैं, जैसे हमारा जो खेत है, जो खेत गई जा पूरी जब पट्टी देख रही, जब बाढ़ हो गई, बाढ़ की पूरी लंबाई 4 कुंटल की पूरी की जोड़ बताओ तो मैं पूरा 4 कुंटल को जोड़, ये 4 कुंटल को जोड़ के तो मैं ना, हाँ, बाढ़ की लंबाई 120, सॉरी 120, यहाँ पर 20 बस लग गया, कितना है 120 है, यहाँ पर सॉरी 120 है। बाढ़ की पूरी लंबाई कितनी दी, मतलब हमारे जैसे जो बोर्ड है कि बाढ़ की लंबाई कितनी, हमें 120 दे दे, तो जो पूरा जो पूरी लंबाई ऐसे दे देना, जो पूरी लंबाई तो का हो भैया पूरे परिमाप कहा उसका, और ने लंबाई कितनी बाढ़ की लंबाई जो सीधे सीधे परिमाप लिखो, और जो पूरी बाढ़ की लंबाई दी मतलब जो परिमाप दो है माना परिमाप दो, सो इनमें कछु भुजा तुम्हें दे दे, बीसी बराबर कितनी दी, बीसी बराबर तुम्हें 48 मीटर भुजा दी, कितनी बीसी बराबर 48 मीटर दी। बीसी कितनी है 48, और सीडी आपकी कितनी दी, सीडी आपकी 17 है, सीडी आपकी 17 मीटर है, और एडी आपकी 40 है, एडी कितनी है आपकी 40 मीटर है, और जे ए पे लंब है क्या लिखा है उसने साथ मिलेगा। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें और भुजा AB से भुजा AB, जो भुजा AB है ना, जब भुजा AB जो भुजा AB है ना, AB कहां पे है, AB समांतर भुजा, जो समांतर भुजा AD और BC पर लंब आ जाएगी। लंब को मतलब 90 डिग्री को कोण बनाओ, इधर भी बनाओ इधर भी बनाओ, तो लंब हो वो यहां का हो गया ऊंचाई, तो जब तुम्हारी का होगी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी हो जाना, ऊंचाई वही ऊंचाई बोल दे, तो जो तुम्हारी ऊंचाई हो जाना, ठीक है? अब अपना चाने का है तो भैया जब भजा पता चल जाए ना अपना, तो जब भजा चल पता तो हम समलंब को क्षेत्रफल लगा के सूत्र लगा के हम क्षेत्रफल निकाल दें। समलंब का क्षेत्रफल का हो समांतर भुजाओं का योग बटे 2 गुणे ऊंचाई, तो हमें एक समांतर भुजा पता है कि जो समांतर भुजा पता है जा निकाल लें। हमें 3 भुजा पता है, पूरा परिमाप तो 120, तो परिमाप में से 120 परिमाप को सूत्र लगा के हम एक भुजा ज्ञात कर लें, ठीक है? तो लिख ले है क्या दिया है, आकृति में दिया है, क्या लिखेंगे हल लिखेंगे, दिया समलंब के आकार के खेत में, दिया एक समलंब दिया है, समलंब दिया है, समलंब के आकार का खेत ABCD में, जो समलंब को आकार को खेत हम एबीसीडी में हमें काका दो, एबीसीडी में हमें दो बीसी बराबर, देखो बीसी बराबर कितना दो, बीसी बराबर 48 मीटर दो, सीधे सीधे लिखते सीडी बराबर कितना दो हमें 17 मीटर, कितना दो 17 मीटर, और एडी बराबर कितना दिया हमें, एडी बराबर 40 मीटर, क्या दिया 40 मीटर, ठीक है 40 मीटर, और 40 मीटर हमें जब हो ज्ञात करने एडी निकाल ले, तो एडी हम निकाल ले, एडी नहीं सॉरी एडी तो दही है ना, ए भी दैया है, जो गलत लिख दी ए भी यहां में गलत दी, एडी बराबर है 40 मीटर है, एडी हमारा जा दैया सॉरी उल्टो लिखो सिस्टम सब, एडी
बराबर 40 है तो इसे BC CD AD बराबर कितना होगा तो 40, तो AD ये तो 40 जा 40 है, हाँ जा 40 है, और BC कितनी थी, BC 48 है, जा 48 है भैया। जे समांतर भुजाओं तो पता है हमें, हम उल्टा बोल रहे थे, यहाँ एक बार देखो गलत उतर गया ना हमारा, यहाँ पर AD कितनी गई, देखो 40 गई, AD 40 है, BC 48 है, CD तुम्हारी 17, तो जा भुजा निकालने AB, हाँ AB ज्ञात करना तो AB निकाल दें, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई पता चल जाए फिर तो हमें कुछ सूत्र लगा सकेंगे समलंब को कैसे। अब हमें जाना थी AD हमारी ये तो गलत लग गई थी ना, तो हमें AB निकालनी थी, अब हमारी जा हमें नहीं हुई जा ये ज्ञात करना, और बाकी तीनों नहीं है। तो ई के लाने हमें खेत EBCD की बाड़ की लंबाई दी है, तो लिखते हैं कि और हमें जो ज्ञात करना है ई में लिख दे कोमा लगा के तथा AB बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है, AB बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे, ठीक है जी। तीनों भुजाएं तो नहीं, हमें AB बस पता नहीं है, जा वाली भुजा पता नहीं है, बगलती से यहाँ ना लड़गी लग गई, अब पता गलती जो सबसे ठीक है ना, और कुछ दिक्कत नहीं है। हमें जो ABCD खेत की बाड़ की लंबाई दी, लिख दे बच्चों की परिणाम का हो चार भुजन को योग, चार भुजन को योग करके जो तीन भुजन को जोड़ दोगे 120 में से घटा दे, जो अपनी चौथी में निकला है। तो वैसे कर रहे हैं चूंकि खेत ABCD के EBCD की बाड़ की लंबाई मतलब पूरे खेत की लंबाई कितनी गई, लंबाई पूरे खेत का कटला परिमाप तो 120 मीटर है भैया, टेंशन नहीं है देखो। जो EBCD के बाड़ की लंबाई कितनी गई, अपन पूरी EBCD मतलब इतने से पूरा जो खेत है ना की पूरी लंबाई कितनी गई 120 गई। अब जो बताओ तुम्हें तीन चीजें पता है, इनकी लंबाई इनको जोड़ करके 120 में से घटा दो तो तुम्हारी जब भुजा पता चल जा रहा है। कैसे चार भुजन को जो जोड़ रखो है तो 120, चार भुजन को जोड़ के तो 120, तीन भुजा पता हो 30 घटा दे 120 में से घटा दे, तीनों भुजाओं को योग करके ऐसे करते हैं ना। तो जैसे हम इनको ये घटा 40 17 48 से जोड़ के 120 में से घटा दे तो हमें ये भी पता चल जाएगा। कैसे चार भुजन को जोड़, इनमें कैसे चारों भुजन को जोड़ 120 है, जो परिमाप क्या होता है चार भुजाओं का जोड़ होता है, ठीक है, योग होता है चार भुजाओं का योग या जोड़ बोल दो, कोई दिक्कत। यहाँ पर आपको बता दें एक झलक, यहाँ पर देखो परिमाप का सूत्र बन जाएगा, चार भुजन को जोड़ कर दो तो चार भुजाओं में कौन सी थी, AB प्लस की AD प्लस की और BC प्लस की CD प्लस की, ये होंगी चार भुजाएं, ठीक है। AB AD BC, तो AB का मान पता नहीं है तो AB खाली रहे, AD का मान हमें पता हो तो कितना तो 40 और BC का मान कितना है, BC का मान था 48 और CD का मान है ये 70, तो ये रख दो ना। अब ऐसा करो इन तीनों सब जोड़ दो, ये जोड़ दो AD 40 और 48 जोड़ दो AD प्लस की 88 हो जाए, 88 में 17 हो जोड़ दो भैया, जे हो जाएंगे तई 17 बस जोड़ दो, 88 में 17 जोड़ो कितने होते, 88 में 17 जोड़ दो कितने होते, 88 में 17 जोड़ो से कितने होते हैं 8 7 15 हो गए, 8 7 15 9 1 10 हो जाए, 105 बराबर 120। तो भैया हम एक सॉरी यहाँ पे देखो AD हो गया, यही तो गलती है भैया, तुरंत नजर हटी दुर्घटना तुरंत घटेगा। हम AB लिख रहे थे AD बन गई, और जिसका 105 ना पक्षांतर का दें समीकरण से घट जाए तो 105 घट जाए तो कितनी आ जाए, AB बराबर 120 में से 105 घटा दो तो कितने 10 में से 5 में 5 और 1 15 बची, कितनी आ गया 15 मीटर में से 15 मीटर आ जाएगा। AB कितनी आ गई 15, और जांच करने तो देखिए सबराना जोड़ के कितना आ गया, हमारा सबराना जोड़ के 105 आओ तो तीन भुजन को जोड़ तो 105 में 15 हो जो और 120 आ जाओ तो 5 10 एक एक हासिल दो तो 120 आ गो ना, तो मतलब सही है। अभी तीन चार भुजा जोड़ लो 120 आए और तो चार भुजा 120 आई तुम्हारा तो 15 मीटर सही कहा है। तो जा तुम्हारी भुजा कितनी आएगी 15 मीटर, मतलब ऊंचाई कितनी आ गई। अभी खेत को क्षेत्रफल निकाल गए, अब लिख देंगे कि अब खेत ABCD का क्षेत्रफल, और जो खेत ABCD का समलंब घाई है ना, और तो ABCD का क्षेत्रफल समलंब का क्षेत्रफल लगता है, कहा से समलंब को क्षेत्रफल लगा दे, कहा से समलंब घाई खेत ही है
तो समलंब का क्षेत्रफल कितने होते हैं? ए प्लस समांतर भुजा को योग, समांतर भुजा कौन कौन सी थी? समांतर भुजा हमारे सामने की थी एडी और बीसी। तो इवन सूत्र बनाते हैं हम कैसा? समांतर भुजा दोनों को योग एडी प्लस बीसी करते हैं। ठीक है ना? सीधे हिंदी में लिख दो समांतर भुजाओं का योग, जाते से हिंदी में लिख लो। जैसे आपका दिक्कत जा तो समांतर भुजाओं को योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई है तो ऊंचाई लिखा ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, ऊंचाई इतने एच लिख देना सीधे उसको ऊंचाई ना पहचान लेना तो ऊंचाई तुम्हारे जगह हो सो लिख लेना गुणे एच है ऊंचाई। समांतर भुजाओं का जोड़ मतलब समांतर दो समांतर भुजा एडी और बीसी है तो एडी प्लस की बीसी और बटे में 2 गुणे ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी थी हमारी? ऊंचाई भैया जी थी लंब, इसी को बोलते हैं जब ऊंचाई है तो 15 मीटर हमारी ऊंचाई थी, 15 मीटर है। अब एडी और बीसी का मान कितना था? एडी का मान था 40 और बीसी का मान था 48 और गुणे 15 जब बताइए। और बाकी जी आपको दिखना रहा हो तो बता दे रहे हम आपका इसको साइड मिटा के इस साइड कर रहे हैं, ठीक है? इसको मिटा दे रहे हैं, पूरे को मिटा दे रहे हैं, हमारा फालतू की क्या करने हैं। इस साइड का तो हो गया ना, तो जी कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 48 88 बटे 2 गुणे 15 आ जाएगा। हो जाएगा 2 का भाग लगा दो ना इसमें, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 4 44 बार चला जाना 44 आ जाएगा, गुणे 15 आ जाएगा। अब 44 गुणे 15 कर दो तो 15 चौके 60 हासिल लगाएं 6, 15 चौके 60 और 6 66, 66 आज 660 सेंटीमीटर 660 मीटर में तो भैया क्षेत्रफल स्क्वायर में रहा तो मीटर स्क्वायर कर दो। और जो खेत ABCD का क्षेत्रफल है, खेत ABCD का क्षेत्रफल जी भैया तुम्हारा क्षेत्रफल आएगा। आंसर देख लो, इतना ही आ रहा होगा, इतना ही आएगा, ये हम भी देख ले रहे हैं। क्या दिक्कत है आंसर देखने में? आंसर देख लो क्या है, पार्ट का 9.0 का है, 9.1 का 9.1 का तीसरा क्वेश्चन है, 9.1 तीसरा 9.1 को तीसरा 660 मीटर पर आ गया, बिल्कुल राइट है। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।